सुहानी चांदनी रातें क्यों नहीं सोने देती। जी हां, एल्विश गमला चोर। जी हां, स्मृति ईरानी कहीं गायब हो गई। कहां गायब हुई है वो पतली कमर वाली, जरा सा तो बता देता कोई। भाई, सिलेंडर के दाम महंगे हो गए, बच्चों की शादियां महंगी हो जाएंगी, कमर्शियल सिलेंडर जो महंगा हो गया है, अब 1100 का सिलेंडर हो गया है। लेकिन कोई भी स्मृति ईरानी किसी चौराहे पर नजर नहीं आई। मैंने बड़े बड़े शहरों में इसका सर्वे कराया कि कोई स्मृति ईरानी कहीं मिल जाए। मैंने पलंग के नीचे ढूंढा, मैंने बाथरूम के दरवाजे के पीछे ढूंढा, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आई। तो मैंने सोचा कि कहाँ गई होंगी, तो पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी एनआरआई के साथ कर दी है, तो आजकल वहां गई हुई हैं। उन्हें पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बिना पूछे या गैस एजेंसियों ने उनसे बिना पूछे जो है दाम बढ़ा दिए हैं। अब चलिए भाई, ऐसा होता है हिंदुस्तान में कि महंगाई बढ़ जाए तब भी हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इस पर जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाती हुई नजर आती है, अपना चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती है, ठीक उस तरह से जिस तरह से फ्लॉप पिक्चर पर कुछ लोग तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चाल हो वो है तो सुपरहिट, ये तो मान लीजिए आप। और सुपरहिट इसलिए है क्योंकि सुपरहिट कराना उनको आता है। भाई, जितने लोग हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे ईडी आईडी सीआईडी हो, उन सबको सियासत ने, मोदी की सियासत ने अपने बंगले का कुत्ता या चौकीदार बना दिया है। तो भाई, किसकी हिम्मत है कि महंगाई पर सवाल उठाए। भाई, अरविंद केजरीवाल को ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि क्या आता है, थोड़ा सा सुनिएगा फिर मैं बोलता हूं। अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि भाई, सब जो हैं मतलब जो है हमारे जो दो मुख्य मतलब मंत्री हैं वो घोटाले में अंदर गए, वो सबसे महान मंत्री थे, महान मंत्री थे, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे और शिक्षा नीति लेके आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब, ये बताओगे क्या कि शराब नीति वाले आदमी को आप क्यों लेकर आए? इतनी शराब दिल्ली में क्यों बंटवाई? क्या अरविंद केजरीवाल, आप नेहरू जी की बनाई हुई यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए नहीं हो, या मनीष सिसोदिया पढ़े हुए नहीं है? क्या सर्वश्रेष्ठ मॉडल पहले ही आ चुका था? क्या उसके बारे में बोलते हुए आपकी जुबान थकती है? क्या महंगाई के बारे में सवाल पूछते हुए आपकी पीछे वाली पैंट फटती है? पैंट फटती हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। कांग्रेस के मतलब जो गौरव वल्लभ होते हैं वो सवाल उठाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, लेकिन प्रदर्शन वो भी नहीं करते। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं किसी टंकी पर प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जय हिंद मोदी, और मोदी तो बुरा है, बस कह के निकल लिया। यार, ऐसे थोड़ी होता है? ऐसा होता है? बस यही बात होती है। क्या बोला गौरव वल्लभ ने, ये सुन लीजिएगा, और उसके बाद मेरी आपको नमस्कार। गौरव वल्लभ ने कम से कम कांग्रेस का विरोध तो दर्ज कराया। बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, उसके दाम 350 रुपए बढ़ गए। तो मोदी जी का जो सरकार का 9 साल का आर्थिक इंपैक्ट है वो मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने रखता हूं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है माँ के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपए प्रति लीटर बढ़े। चलो, माँ बाप कैसे जैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले एक साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब, माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब, वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो, जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा, तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन।
तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब, वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब रोजगार का, बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहाँ तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी सरकार का एक सफरनामा है महंगाई के लिए। और कल ही आपने देखा होगा, कल शाम को Q3 के जीडीपी के आंकड़े भी प्रकाशित हुए। और ये रसोई गैस का आज डिटेल बात करेंगे, पर Q3 के जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित हुए। ये पहले होते थे बजट के पहले, पर मोदी जी को पता लग गया था कि ये 4 नंबर आएंगे, 4, और 4 नंबर वाले पास नहीं होते, फेल माने जाते हैं। तो जीडीपी के Q3 के आंकड़ों की डेट उन्होंने आगे करवा दी। आपको याद होगा, ठीक 1 महीना पहले 1 फरवरी 2023 को मैंने प्रेस वार्ता की थी। तो हमने कहा था Q3 में 4 या 4.2% के आसपास जीडीपी रहेगी। आज एक और घोषणा करके जा रहा हूं, Q4 में जीडीपी 4% से कम रहेगी। इट विल बी बिलो 4%, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो लेस देन 4% के। तो देश में ग्रोथ नहीं, रोजगार नहीं, ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज में आप लगा रहे हो महंगाई का तड़का, और फिर आप कहो कि ये अमृत काल चल रहा है और उसके लिए दो थैंक यू मोदी जी। ये नहीं हो सकता मोदी जी। नाउ इनफ इज इनफ। दूध बढ़े, आटा बढ़े, मसाले बढ़े, सब्जियां बढ़े, आम लोगों के पहनने वाले कपड़े के दाम बढ़े, और उसके बाद बोलना और है थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। अब आज के विषय पे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था, वो आज 1100 के पार कैसे पहुंच गया? इसका क्या गणित है? उसका गणित मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और ये भारत सरकार का आंकड़ा है। ये जो टेबल है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा बनाई गई टेबल है। और ये टेबल क्या कहती है? ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो एलपीजी पर सब्सिडी है, वो टोटल 2,14,000 करोड़ भारत सरकार ने दी। कितनी? 10 साल में 2,14,000 करोड़। क्यों दी? ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जा पाए। ऐसा नहीं है, उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे, उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज से ज्यादा थी, पर उसको हमने 500 के बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि 2,14,000 करोड़ रुपए की 2003-04 से लेके 13-14 के बीच सब्सिडी दी। मोदी सरकार ने क्या किया आपको पता है? पिछले 9 साल पे सब्सिडी दी है कुल मिला के 36,500 करोड़ रुपया। 2,14,000, 36,500 करोड़ रुपया। और ज्यादा सवाल पूछो तो बोले सिलेंडर लो, गैस भरवाओ, उज्ज्वला स्कीम है। अरे उज्ज्वला स्कीम में दूसरा सिलेंडर भरवाए तो भरवाए कैसे? और यहीं पे लूट नहीं रुकी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि घरेलू एलपीजी पर मोदी जी 5% जीएसटी भी लेते हैं, और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% जीएसटी लेते हैं, 18%। आप सोचे साहब, कॉमर्शियल से हमारा क्या लेना देना? अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे, कुछ नमकीन लाएंगे, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिष्ठान की दुकान। वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज कर रहा है। तो आप ना मीठा खाओ, ना नमकीन खाओ, ना मसाले खाओ, ना आटा खाओ, ना दूध का सेवन करो। और ये सब करने के बाद एक और काम करना है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। ये मोदी जी का मॉडल ऑफ इकोनॉमी है। अब कल का आंकड़े के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। कल जो 4.4% की Q3 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई,
आपको जान के ताज्जुब होगा उसका कारण क्या है पता है? और उसी डॉक्यूमेंट में लिख और रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री को तो समझ ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, उनके पास जो आता है वो पढ़ देती है। उसमें ये लिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रहा है, -1.1%। जो ग्रो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो कंजम्पशन है डिमांड की वो नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंजम्पशन पिक नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर सवाल पूछो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस। पर मोदी जी, सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिए गए आंकड़े से पूछेंगे कि यूपीए के 10 साल में 2,14,000 करोड़ की एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी गई। आपने पिछले 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ क्यों दी? क्यों आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो चुके हैं? अब तो ये है कि किसी की शादी में 1100 का शगुन डालो तो ये एक मतलब है एक बार बेचारा गैस सिलेंडर भरवा सकता है, और हलवाई जी के घर पे शादी हो उसके 2100 का डालो, वो बेचारा एक बार गैस सिलेंडर अपना कॉमर्शियल ला सकता है। ये मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है देश